हाई लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज का जो सेशन है रैपिड फाइट का 3 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो RTGS NEFT के चैनल से हटके UPI से बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनका UPI का जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें इन केस ऑफ UPI ट्रांजेक्शन फेल, या फिर गलती से उन्होंने किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा जिसके तहत आप अपने UPI के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, गलत हुए हैं या क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, तो जिस UPI से, जिस ऐप से आपने वो ट्रांसफ़र किया है, उस ऐप को आप ओपन कीजिएगा। सपोज़ आपके पास गूगल पे या कोई भी ऐप है, सपोज मेरे पास तो गूगल पे है, तो मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि कैसे हम अपने चार्जबैक को रेज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप उसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद बिल्कुल नीचे जाएंगे। तो नीचे जब जाएंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, चेक सिबिल या फिर शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और चेक बैलेंस। वहाँ पे सेकंड वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बाद बहुत सारे आपके पास जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो आपको स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। सपोज कि मेरे जो ट्रांजेक्शन है जयेश भानु प्रकाश चौधरी को, वो गलत ट्रांजेक्शन है, तो उस पर मैं क्या करूँगा, तो क्लिक करूँगा। जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है 880 का, उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक नेक्स्ट पॉपअप आएगा। वहाँ पे सबसे नीचे में आप अगर देखेंगे तो हैविंग इशू का ऑप्शन आपको दिख रहा है। उस हैविंग इशू के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉपअप आएगा उसमें आपके पास जो ऑप्शन है पेमेंट इशू, फ्रॉड है या मिसिंग रिवार्ड है या अवार्ड अदर इशू है, उस पर आपको अगर लग रहा है कि पेमेंट इशू है तो पेमेंट इशू पर क्लिक कीजिए, फ्रॉड लग रहा है तो फ्रॉड पे क्लिक कीजिए और फिर वहाँ से वो ऑटोमेटिक चार्ज रेज होगा। और चार्ज रेज होने के बाद सामने वाले बैंक में ये ऑटोमेटिक चार्ज क्रिएशन होता है। बैंकों की जो NPCI की सर्वर है वो ऐसी बनी हुई है कि ऑटोमेटिक चार्ज क्रिएट होने के बाद वो पैसे आपके पास वापस आ सकते हैं अगर अवेलेबल है, कंफर्मेशन आता है तो। सेकंड, npci.org.in पे आप जाएंगे। वहां पे जाने के बाद सबसे लास्ट का ऑप्शन आप देखेंगे अपने टॉप में, तो गेट इन टच है। वहां सेकंड ऑप्शन इज UPI कंप्लेन है। वहां भी आप जब क्लिक करेंगे UPI कंप्लेन पे तो आपके पास ट्रांजैक्शन कौन से टाइप की थी वो आप डाल के सबमिट कर दें, तो वहां से भी चार्ज बैक रेज होंगे। और थर्ड, अगर कोई ब्रांच आपके नज़दीक की है तो वहां भी जाके आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर करवा के चार्ज बैक अदर बैंक के पास रेज कर सकते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिससे आप